नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा और हम बात करेंगे कि किस तरह से पिता पुत्र की जोड़ी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में राज्य की स्थिति, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और पर्यटन के महत्व पर खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि वो अशांत दिन अब पीछे छूट गए हैं। हमने एक दुखद घटना देखी जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई, लेकिन उसके बाद हमने निर्णायक कदम उठाए और जीवन सामान्य हो चुका है। हमें उम्मीद है कि लोग फिर से पहलगाम आएंगे और यहाँ के खूबसूरत इलाकों का लुत्फ उठाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल जम्मू कश्मीर आ रहा है ताकि यहाँ के लोगों से मिल सके और एक सकारात्मक संदेश देश और दुनिया को दिया जा सके। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक संदेश है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर हम डर गए तो समझा जाएगा कि हम आतंक के खिलाफ लड़ाई को हार गए हैं। पर्यटन को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर से विशेष अपील की। उन्होंने अनुरोध किया कि वो विभिन्न देशों के दूतावासों से आग्रह करें कि जम्मू कश्मीर की यात्रा को लेकर लगाई गई पाबंदियां हटाएं। उनका कहना था कि पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जिससे लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि वो स्वयं आज गोल्फ खेल कर आए हैं और इसके जरिए खेलो इंडिया का संदेश वो देते हैं और कहा कि गोल्फ सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है बल्कि ये सबके लिए है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि कश्मीर का मौसम इस समय देश के बाकी हिस्सों से बहुत बेहतर है, जो पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला का ये बयान न केवल आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश है बल्कि कश्मीर को फिर से पर्यटन के मानचित्र पर लाने का एक प्रयास है। उनका ये दृष्टिकोण दर्शाता है कि सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों और जनजीवन को सामान्य बनाना अभी भी कहीं ना कहीं एक चुनौती है और खासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद इसे चुनौती के तौर पर देखा जरूर जा रहा है। इसीलिए सरकार आई है। मायूसी हर तरफ। इस कांड से पहले आबाद थे, खुशहाल थे, कोई जगह नहीं थी। लोगों ने कर्जे लिए थे बैंक से, नई टैक्सियां ली थी, घोड़े लिए थे, कमरों को इजाफा किया था। आज देखें मायूसी उनके चेहरे पे। मैं उनकी मायूसी दूर करने ये कहने के लिए नहीं, ये एक इम्तिहान था। इंशाल्लाह हम इस इम्तिहान से निकल जाएंगे। हमारे वतन के लोग जरूर आएंगे। वो ये जानते हैं कि हमने नहीं किया, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। और उम्मीद है कि अभी बहुत जल्दी अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है और हमें उम्मीद है कि भोलानाथ से मिलने के लिए बहुत से लोग आए और वो जब यहाँ से वापस जाएंगे सबसे कहेंगे कि सबसे खूबसूरत और सबसे जहाँ अमन है वो ये इलाका है। आए। और आज तो एक अच्छी बात ये भी हो गई, बेताब वाली जो बंद थी उसको भी खोला गया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बाकी इलाके भी जहाँ टूरिस्ट जा सकते हैं वो खोले जाएंगे और वो आएंगे। बात सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नहीं है। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज आतंकी हमले के 1 महीने से भी अधिक समय के बाद पहलगाम में एक विशेष कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस हमले ने क्षेत्र के पर्यटन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे कश्मीर आने वाले विजिटर्स में भारी भय पैदा हो गया है। इसका नतीजा ये रहा कि बुकिंग और यात्राओं में भारी गिरावट आई है। आज की बैठक का उद्देश्य इन चिंताओं को दूर करना और आतंकवाद का मुकाबला करने और क्षेत्र में पर्यटन को फिर से जीवित करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएं, उस पर विचार विमर्श करना था। आपको बता दें कि इससे पहले 15 मई को आतंकवादी हमले के बाद पर्यटन क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का जवाब देते हुए उन्होंने नागरिक सचिवालय में होटलियर्स एसोसिएशन के साथ भी एक बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक के दौरान उन्होंने हितधारकों यानी कि स्टेक होल्डर्स को सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया था और एक बार फिर से उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया था कि यहाँ पर पर्यटन को दोबारा पनपने के लिए, उसे नए पंख देने के लिए जो कुछ भी बन पाएगा सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। उस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा के समापन के बाद पर्यटन विभाग के साथ मिलकर एक व्यापक पर्यटन पुनरुद्धार योजना विकसित करने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया था, यानी कि पर्यटन को लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 80% पर्यटन के क्षेत्र में कमी आई है, यानी कि होटल्स की बुकिंग, शिकारा बुकिंग, ये तमाम चीजें कैंसिल हो रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की रोजी रोटी जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर में प्रभावित हुई है। और इसको लेकर आगे योजनाबद्ध तरीके से कैसे बढ़ा जाए, इस बात पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बल दिया था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रस्ताव दिया था कि पैकेज में होटल, हाउस बोट, शिकारा,
टैक्सी, हस्तशिल्प और दुबई में होने वाले शॉपिंग फेस्टिवल से प्रेरित अनोखे शॉपिंग फेस्टिवल्स जैसे अभिनव पहलों के लिए सरकार काम करेगी। इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने छोटे पैमाने के उद्यमियों के लिए भी चिंता व्यक्त की थी, जिन्होंने हाल ही में पर्यटन, टैक्सी, डिलक्स मिनी बसों और अतिथि आवास में निवेश करने के लिए कर्ज लिया है और पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो मंदी के बीच उसकी कमजोरी को उजागर करता है। पहलगाम में आज हुई विशेष कैबिनेट की बैठक से केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ एक कड़ा संदेश भेजने और पर्यटन पर निर्भर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयासों को बल मिला है। इस बीच आपको बता दें कि 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में न केवल लोगों की दुखद मौत हुई, बल्कि जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र पर भी दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा, जो इसकी अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। इस घटना के बाद से पर्यटन पर निर्भर कई स्थानीय व्यवसायियों को भारी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में निरंतर काम कर रही है। साथ ही पर्यटन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पर्यटन पर काम करना चाहिए, जिस पर राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगे तो पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने बैसरन में हुए आतंकी हमले को भुलाया नहीं जा सकता, ऐसा भी कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बैसरन में हुए आतंकी हमले को भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से कश्मीर लौटने की अपील की और कहा कि पर्यटक खुशी से वापस आएं और बैठक का उद्देश्य लोगों को विश्वास दिलाना था कि उपद्रव से सरकार के काम पर कोई असर नहीं पड़ा है, किसी भी अव्यवस्था से शासन की दिशा नहीं बदलेगी। इसी के साथ ये भी सुनिश्चित किया गया कि सरकार जनता के हित में निरंतर काम करती रहेगी। शांति और विकास सरकार की प्राथमिकता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में ही अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक की और इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, विस्तार से आपको सुनाते हैं। सुबह जम्मू कश्मीर कैबिनेट की बैठक पहलगाम में बुलाई गई और ये इस हुकूमत के लिए पहली मर्तबा है कि हमने जम्मू या श्रीनगर से बाहर आके कैबिनेट की कोई मीटिंग की हो। खून खराबा, इन चीजों के हवाले से हमारा जम्मू कश्मीर में तरक्की का जो एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की खुशहाली का जो एजेंडा है, जम्मू कश्मीर के लोगों का की जो नुमाइंदगी करने का जो हमारा एजेंडा है, वो रुकेगा नहीं। इस मीटिंग के हवाले से हम कश्मीर के लोगों को और खासकर पहलगाम के लोगों को, जो उनका रवैया रहा, जो उनकी बहादुरी रही, जो उन्होंने एक आवाज में आके तशद्दुद और खून खराबे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, उसका शुक्रिया करने के लिए और उसको सलाम करने के लिए